वेलकम बैक दोस्तों। आज हम इस नई वीडियो में सीखेंगे स्काडा टू एक्सेल कम्युनिकेशन। यानी जो काम हम स्काडा में कर रहे हैं उसका जो डाटा है वो एक्सेल में जाके सेव होना चाहिए। तो कैसे सेव होगा, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं देखते हैं। तो सिंपल हम एक काम करते हैं, सबसे पहले स्लाइडर ले लेते हैं जो हमारी वैल्यू सेव कराएगा एक्सेल के अंदर। तो हमने इसको नाम दे दिया S1। ओके, अब हमें इस स्लाइडर की वैल्यू को शो करने के लिए क्या चाहिए, डबल हैश। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये स्लाइडर की वैल्यू शो करेगा, और इसी को मैंने डुप्लीकेट ले लिया एक और। यानी ये तो वैल्यू शो कराएगा और ये वैल्यू को हम इनपुट दे सकते हैं यहाँ से वैल्यू इनपुट करने के लिए। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इनपुट। अगर हमें स्लाइडर की वैल्यू जो भी चाहिए तो हम वो यहाँ से इनपुट करा देंगे वैल्यू। तो हमने स्लाइडर का नाम टैग नेम डिफाइन कर दिया S1। हम इसका भी वैल्यू डिस्प्ले में जाके एनालॉग में S1 डिफाइन कर देते हैं। ओके, अगेन हम इसमें यहाँ से जाएंगे यूजर इनपुट में यानी टच लिंक्स में, और एनालॉग पे जाके S1 को हमने डिफाइन कर दिया। ओके, अब हम फिर से इसके एनालॉग पे आके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, टाइप में जाके इनपुट आउटपुट रियल क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसके एक्सेस नेम में जाएंगे। अब हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे, तो एक्सेस में हमने डाल दिया ट्रिपल ए। कोई भी नाम दे सकते हैं, नोड नेम हमें कोई रखना नहीं है क्योंकि कोई कम्युनिकेशन है नहीं किसी भी डिवाइस से इसका। एप्लीकेशन नेम लेते हैं यहाँ पर एक्सेल, हमें एक्सेल से कम्युनिकेशन कराना है तो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया एक्सेल। और टॉपिक नेम हमने क्या रखा है कि हमने एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है ABC नेम से, जिसका नाम सिर्फ रखा है हमने ABC। तो हम यहाँ पर टॉपिक नेम में क्या लिखेंगे, वो नाम लिखेंगे ABC। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ पर सेव है कहाँ नहीं, ये खुद उसी एक्सेल फाइल के अंदर जाके अपना डाटा सेव करेगी। तो ABC, और इसके आगे एक्सटेंशन और लिखना है हमें एक्सेल का XLSX। और प्रोटोकॉल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, DDE। और हम इसको कर देंगे ओके, और ये ट्रिपल ए आ गया और हम इसको क्लोज करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्सेस नेम क्या आ गया, ट्रिपल ए। और अब हमें एड्रेस देना है, यानी आइटम एड्रेस के हमें एक्सेल फाइल के अंदर किस सेल के अंदर अपना डाटा चाहिए। जैसे सपोज करिए हमें रो 2 और कॉलम 2, यानी हमें जो डाटा मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, यानी R2 रो 2 और कॉलम 2, यानी R2 ये रहा और B2 ये रहा। तो अब हमें जो डाटा मिलेगा वो यहाँ मिलेगा कुछ। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, सेव करते हैं और क्लोज करते हैं। ओके, अगेन ओके, और रन टाइम में जाकर देखते हैं। तो देखिए जैसे जैसे मैं स्लाइडर की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पर भी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा, कोई ब्लॉक नहीं बना हुआ रहा है। और जैसे मैं इस वैल्यू पे जाऊंगा इनपुट वाली पे, देखिए एक चौकोर सा बॉक्स बना हुआ है यानी स्क्वायर बॉक्स। यानी अगर मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वैल्यू डालने के लिए ऑप्शन आएगा। मैं चाहता हूँ 50, और 50 प्रेस करके मैंने एंटर किया तो देखिए स्लाइडर की वैल्यू क्या हो गई, 50। ऐसे ही मैं स्लाइडर की वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूँ, बस 100 तक। 100 से अगर ऊपर डालूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने जो वैल्यू डिफाइन करी है वो 0 to 100 करी है, और विंडो उसको पॉपअप करके दिखा देगी आपको मैसेज। तो अगेन मैं फिर से यहाँ पर 90 वैल्यू डालूंगा। अब ये तो रहा। अब हम एक्सेल में देखते हैं कि ये वैल्यू एक्सेल में शो हो रही है या नहीं हो रही। रन टाइम में और देखिए यहाँ पर ये आपको वैल्यू 30 नजर आ रही है, और वैसे मैं यहाँ पर 60 डालूंगा तो देखिए यहाँ पर 60 हो गई।
और अगर मैं यहाँ पे 55 डालता हूँ तो देखिए वहां पर भी चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ तो वहां पर भी चेंज होगा। तो देखिए अब मैं एक्सेल के थ्रू उसको ऑपरेट कर रहा हूँ। नो मैटर आप यहाँ से वैल्यू को चेंज कर लीजिए या आप यहाँ से वैल्यू चेंज कर लीजिए या स्लाइड। तो ये एक इसका स्काडा का फीचर है।